फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं यानी प्रभाव डालते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लाइट इंटेंसिटी, एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ऑलमोस्ट लाइनरली एंड हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटेड। यानी बता रहा है कि जब भी सन की लाइट तेज होती है उस दौरान फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है। इसी की वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में जब सनलाइट अधिक मिलती है तो पौधे तेजी से ग्रोन अप करते हैं, जबकि ठंडियों में सनलाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने की वजह से जो प्लांट्स रहते हैं वो अच्छे से ग्रोन अप नहीं हो पाते हैं, और ग्रोन अप नहीं होने की वजह से वह क्या होते हैं, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, क्लोरोफिल एंड सनलाइट्स। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, द प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ लिप्स। कार्बन डाई मैंने पहले भी बताया था कि स्टोमाटा पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो प्लांट्स रहते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। वाटर जो है उन्हें सॉइल से छोटे छोटे उनके रूट्स हेयर रहते हैं उसे जो भी प्लांट्स रहते हैं अपनी जड़ों से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों को हरा रखने में ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। ठीक है। सनलाइट क्या होता है? सनलाइट सन से जो रेज निकलती है, ठीक है, उससे प्लांट्स क्या करते हैं, उसे केमिकल फॉर्म में यूज सोलर एनर्जी को केमिकल यूज करके केमिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ स्टोमाटा, यू कैन सी दैट ये गार्ड सेल्स है, इसमें H2O उसमें थिक एंड इनर वॉल्स रहते हैं। स्टोमाटा ओपन होता है जब भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, यह पूरी तरह से ओपन होता है। इसमें एपिडर्मल सेल्स भी रहते हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और उसके बाद जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहती है तो स्टोमाटा उस समय क्लोज होता है। ये स्पेशली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब होती है उस समय अधिकतर समय तक यह खुला रहता है। Synthesis of the food other than the carbohydrates by the plants. The plants synthesize the glucose through the photosynthesis. Glucose is the simpler carbohydrates and contain the carbon, hydrogen, oxygen. यानी जो ग्लूकोज रहता है इसमें सारी चीज़ें ग्रोथ करने के लिए मिली रहती हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। Plants synthesize the food nutrients such as the fat and protein through the amino acid. Protein contain the elements like the nitrogen, phosphorus and sulfurs. ये जरूरी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो पौधों को ग्रोथ अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द प्रोसेस बाई विच द प्लांट्स सिंथेसाइज द फूड एंड फैट्स फ्रॉम द ग्लूकोज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल्स। यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स की ज़रूरी ग्रोथ अप करने के लिए, सारी चीज़ें उन्हें इससे मिलती हैं, सारी चीज़ें उन्हें सॉइल से मिल जाती हैं। Okay, there are some important topics, some important question also given below. You have to just do in your copy and while explaining these chapters. And the other topic is other mode of nutrition. Mode of nutrition means there are green plants make their own food, carbon dioxide and water in the presence of chlorophylls, pigments present in the green leaves and sunlight. Plants which do not contain chlorophyll, non-green plants depend upon the other living organisms food. Thus the plants do not contain chlorophylls, heterotrophs, and their mode of nutrition is heterotrophic. बता रहा है वे पौधे जो ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पौधे पर या फिर कीटों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हीं को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और जो न्यूट्रिशन, जिस मोड से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है वही क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। So this chapter is over, and I hope you have to understand this chapter very well. After finishing this chapter, I have given you the some homework. I am giving you some work that is the oral question given on the text.
what does the photo in the photosynthesis means. You have to read it at once and write the answer in your copy, and after opening the school I am going to check it. I will check it. Okay, thank you.